अभी चेन्नई से हमारे आर्य जी पधारे हैं। उन्होंने जो प्रश्न पूछा उसे मैं अपने शब्दों में आपके सामने रखना चाहता हूं। भाव उन्हीं का रहेगा, शब्द मेरे रहेंगे। वे कहते हैं कि जो स्वाध्याय न करने वाले, सत्य को न जानने वाले, सनातन को न जानने वाले, वेद के ज्ञान से अपरिचित नवीन सनातनी हैं, वे जो मृतक श्राद्ध करते हैं। कैसा श्राद्ध करते हैं जी? मृतक श्राद्ध, यानी जिन पूर्वजों का देहावसान हो गया है, ऐसे अपने पूर्व पुरुषों का जो श्राद्ध करते हैं, तो वह करना चाहिए कि नहीं? उन तक कैसे हमारा दिया गया पदार्थ पहुंचता है, ऐसा प्रश्न है उनका। इस विषय में वेद आदि सत्य शास्त्रोक्त जो सिद्धांत है उसे आप ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने रखता हूं। हमें श्राद्ध करना चाहिए, पर समझ करके करना चाहिए। और श्राद्ध के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है जिसका नाम है पितृयज्ञ। क्या नाम है जी? पितृयज्ञ करो, प्रतिदिन करो। वो आश्विन के महीने में जो 15 दिन मृतकों का श्राद्ध होता है उसे करना बंद कर दो, क्योंकि वो सनातन धर्म के, अरे वेद के, अरे सच्चाई के अनुकूल नहीं। जिन लोगों को मार्गदर्शन करने का मौका मिला था, धर्म को समझाने का अवसर मिला था, वे स्वार्थवश न पढ़ने वाले लोगों को बहकाने लगे और बहकाते हुए बोले, तुम्हारे पिताजी जो मर गए हैं, दादाजी जो मर गए हैं, उन्हें जो वस्तुएं थी उन्हें हमें खिलाओ। और कौवे को और जोड़ दिया। कौवे को इसलिए जोड़ा कहीं लोग स्वार्थी न कह दे अकेला खा रहा है। आप सोचेंगे कौवे को ही क्यों जोड़ा? तो कौवे को इसलिए जोड़ा क्योंकि दक्षिणा तो सारी मेरे को ही मिलेगी। कौवा दक्षिणा तो नहीं लेगा ना, तो कोई स्वार्थी भी ना कहे और दक्षिणा भी पूरी मिले, तो चतुरता से कौवे को और जोड़ दिया। बोले भाई ये भी बात होगी कोई। ये सब पाखंड बंद करो, ये श्राद्ध नहीं है। दो शब्द हैं, आस्था और श्रद्धा। आस्था माने माने समंत रूप से, मन से, वचन से, कर्म से किसी विचार पर, किसी कर्म पर टिक जाना, इसका नाम क्या है जी? आस्था। ये आस्था सही जगह भी हो जाती है, गलत जगह भी हो जाती है। कई विधर्मी कहते हैं बकरे को मार कर खाओ, बकरा ईद मनाओ, ये उनकी आस्था है। पाप है। आस्था तो है पर गलत जगह है। कई लोगों की आस्था है भगवान को पाने के लिए मन को पवित्र करो, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करो, ये भी आस्था है, पर यह सत्य आस्था है। आस्था सही भी होती है और गलत भी होती है। यहां मृतक श्राद्ध करने की जो आस्था है ये पाखंड है, ये गलत आस्था है। हां, जीवितों का श्राद्ध प्रतिदिन करना चाहिए, इसी का नाम श्राद्ध है, इसी का नाम पितृयज्ञ है। अच्छा ये बताओ, आहुति जलती हुई अग्नि में लगती है कि बुझी हुई अग्नि में? बस जब तक हमारे जीवन, हमारे परिवार में हमारे लालन पालन पोषण करने वाले पितर लोग जीवित हैं, तब तक उन्हें आहुतियां देते रहो, ये धर्म है। क्या आहुति दो? भूख लगे तो भोजन दो, प्यास लगे तो पानी दो, आराम करना हो तो बोलो बिस्तर लगा के दो, ये है श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ मैं आपको बताता हूं। आस्था और श्रद्धा में अंतर समझो पहले। श्रद्धा माने श्रत नाम सत्य का है। श्रत माने, अरे बोल दो, सत्य। श्रत माने सत्यम। दधाति यया इच्छया यया क्रियया वा,
जिस इच्छा से, जिस क्रिया से सत्य को ही धारण किया जाता है। आस्था में तो सच को भी कर लेते हैं तो कभी झूठ को भी कर लेते हैं, लेकिन जिस क्रिया से, जिस अनुष्ठान से, जिस इच्छा से सत्य को ही धारण किया जाता है, करणीय को ही, कर्तव्य को ही, धर्म को ही धारण किया जाता है, उस इच्छा का या उस कर्म का नाम, अरे बोलो क्या है? श्रद्धा। समझ में आ गया? आप श्रद्धालु होकर पूछ रहे हैं। और ऐसी श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धया यत् क्रियते तच्छ्राद्धम, ऐसी श्रद्धा के द्वारा अपने जीवित पितरों की सेवा, सम्मान आदि जो किया जाता है, उनसे परमार्थ की शिक्षा को ग्रहण किया जाता है, इसका नाम श्राद्ध है। अरे बोलो, इसका नाम। एक तर्पण भी होता है। तर्पण कैसे करें? अपने जीवित वयोवृद्ध महापुरुष को आप एक कार और एक ड्राइवर दे दो। लो जी माताजी, पिताजी, इस कार से जहां चाहो गमन आगमन करो, सत्संग का लाभ करो। बोलो, पितर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? अरे समृद्धि बढ़ जाए तो एक हेलीकॉप्टर दे दो। लो जी पिताजी, हेलीकॉप्टर में जहां चाहो विचरण करो, खूब सत्संग का लाभ लो, पर्यटन करो। अरे बोलो, जीवित पितर तृप्त होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए चारों वेद आदि सब सत्य शास्त्रों में जीवितों का ही श्राद्ध करना लिखा है, तर्पण करना लिखा है। मृतकों का कहीं भी ऐसा विधान, बोलो जी, नहीं, कहीं नहीं है। ये पाखंड में फंसना, ये सब नवीन सनातनी है जो आश्विन के महीने में नाटक करते हैं। अरे बोलो, क्या करते हैं? अभिनय करना बंद करो। अच्छा एक बात बताओ, मृतकों का क्यों नहीं करना चाहिए? ये भी मैं तार्किक ढंग से बताता हूं। क्या मृतक पितर, अब पितर नाम नहीं है, कभी था, वे मृतक आपके पूर्वज आपको प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष हैं? उनका प्रत्यक्ष होना दुर्लभ है। क्या बोला मैंने? उनका प्रत्यक्ष होना, बोलो, पता नहीं कहां, किस योनि में और किस देह में चले गए हैं। उनका प्रत्यक्ष होना दुर्लभ है और वे प्राप्त भी नहीं है, अप्राप्त है। इसीलिए भी हम उन मृतकों का श्राद्ध नहीं कर सकते हैं जो प्राप्त भी हैं और बोलो प्रत्यक्ष भी हैं। उनका पितृ यज्ञ के माध्यम से श्रद्धा पूर्वक सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना आदि श्राद्ध और तर्पण के द्वारा पितृ यज्ञ करो। एक सज्जन बोले, अजी हमें मत रोको। क्या बोले जी? अजी हमें। हमने कहा क्यों न रोके, हम तो सनातनी बनाए आए हैं, हम तो सत्य को फैलाने आए हैं। हमें तो आप जो बहकाए हुए लोग हैं उनको समझाने के लिए आए हैं, क्यों न रोके। तो कहने लगा, अजी इसी बहाने किसी ब्राह्मण को खिला तो देते हैं, अजी इसी बहाने किसी कौवे को खिला तो देते हैं। जब उसने यह वार्ता धरी तो बोलो हम रोकें कि न रोकें? अरे बोल दो जी, आप ही बोल दो, बार बार आया करो, सनातनी बन जाओगे, अभी नाम मात्र के सनातनी हो। अरे बोले रोकें कि न रोकें? कई तो कहते रोको और कई कहते नहीं भी रोको, पर हमने कहा रोकेंगे। हमने क्या कहा? रोकेंगे। बोले जी क्यों रोकोगे, क्या भला है? तो मैंने कहा सच्चा ब्राह्मण। क्या कहा? सच्चा ब्राह्मण आपके यहां मृतक श्राद्ध करने पर भोजन नहीं खाएगा, और जो इस नाम पर भोजन खाने आया है वह वाणी से भी सम्मान के योग्य नहीं है, इसलिए रोकेंगे। और जहां तक सच्चे ब्राह्मण को, अरे विद्वान को, अगर आप भोजन कराना चाहते हैं तो बहाना बदलो।
बोले कौन से बहाने से करे? तो वेद ने कहा गृहे नो अतिथिर वसतु, हमारे घरों में अतिथियों का निवास हुए। अरे बोलो क्या होगे हमारे? ये अतिथि सामाजिक संपत्ति है। अरे बोलो कैसी संपत्ति है? जो यहां वहां जहां तहां परोपकार के लिए, सत्य के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, भगवान की आज्ञा में रमण करते हुए ऐसे अतिथियों को घर में बुलाकर उनकी सम्मान करो, सेवा करो भोजन आदि से, और उनसे परमार्थ की शिक्षा भी ग्रहण करो। इसलिए बहाना बदलो, और उस बहाने का नाम है अतिथि यज्ञ। बोलो क्या है? आ गया जी समझ में? और तुम कौवे को ही क्यों खिलाते हो? और 15 दिन ही क्यों खिलाते हो? कौवे को ही नहीं, सारे प्राणियों को जितने का भी भला कर सको, प्राणी जगत का उपकार करो, पर बहाना बदलो। बोले जी कौन से बहाने से करे? हमने कहा बलि वैश्व देव यज्ञ करो। ये क्या होता है? भोजन बनाकर खाने से पहले अपनी पाकशाला की वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए उस अग्नि में वह भोजन डालो जिसमें मिर्ची ना हो, अरे नमक ना हो, जैसे हलवा, जैसे खीर, जैसे रोटी, ऐसे पदार्थ डालकर रसोई के वायुमंडल को पवित्र करो। और भोजन करने से पहले गाय को, कुत्ते को, चिड़िया को, अरे कौवे को भी, इन सबको बलि वैश्व देव यज्ञ, प्राणी जगत के कल्याण के यज्ञ के बहाने से इन्हें खिलाओ। इसी का नाम धर्म है। लेकिन वो जो नाटक चलता है, कितने दिन का चलता है जी? 15 की 16, 15 दिन का नाटक वो बंद करो। क्यों? क्योंकि वो सत्य नहीं है, सनातन धर्म का अंग नहीं है। उन 15 दिनों में भी अतिथि यज्ञ करो, बाकी दिनों में भी अतिथि यज्ञ करो, 15 दिन भी श्राद्ध करो, बाकी दिन भी श्राद्ध करो, पर मृतकों का नहीं, जीवितों को करो। यही वेदोक्त सत्य सनातन सिद्धांत है।